नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। यूनियन बजट 2026 के पिटारे में इस बार क्या है, इस पर देश भर में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट पेश करेंगी। इसमें क्या कुछ खास होगा, इस पर तो चर्चाएं हैं ही, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा फोकस इनकम टैक्स पर ही है। खासकर न्यू टैक्स रिजीम को लेकर टैक्स पेयर्स और इंडस्ट्री दोनों की नजरें टिकी हुई हैं। इस बार चर्चा का केंद्र है 30% टैक्स स्लैब का सबसे ऊंचा स्लैब। इंडस्ट्री की मांग है कि इसे मौजूदा स्तर से आगे बढ़ाकर 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम पर लागू किया जाए। सवाल बड़ा है क्योंकि बजट 2025 में सरकार पहले ही पर्सनल टैक्सेशन में ऐतिहासिक बदलाव कर चुकी है। इसे इन ग्राफिक्स से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब जिन लोगों की सालाना आय 0 से 4 लाख रुपए है, उन पर कोई टैक्स लगता ही नहीं। 4 लाख रुपए से 8 लाख रुपए तक के स्लैब में 5% टैक्स एप्लीकेबल है। इसके अलावा 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10% टैक्स लगता है। 12 से 16 लाख के बीच में 15%, वहीं 16 लाख से 20 लाख तक की जिनकी जो सालाना आय है उस पर 20% टैक्स लगता है। इसके अलावा 20 लाख से 24 लाख की सालाना आय पर 25% और 24 लाख से जो अपर लिमिट्स हैं, जिनकी आय सालाना इससे ऊपर है, उन पर 30% तक का टैक्स लगाया जा रहा है। लेकिन देश के टैक्स पेयर्स की मांग इस बार कुछ ज्यादा है। अब जबकि 30% टैक्स स्लैब 24 लाख रुपए से ऊपर लागू होता है, तो इंडस्ट्री का कहना है कि यह सीमा अभी भी कम है। बढ़ती महंगाई, होम लोन, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे खर्चों को देखते हुए 25 से 30 लाख की इनकम अब अमीरी की कैटेगरी में नहीं आती, ऐसी बातें कही जा रही हैं। ऐसे में इनकी मांग है कि इनकम टैक्स स्लैब की सबसे अपर लिमिट को 30% से बढ़ाकर 50% कर देना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा करना मौजूदा वक्त में संभव लगता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका क्या असर होगा, उसे समझते हैं। अगर 30% टैक्स स्लैब 50 लाख से ऊपर कर दिया जाता है तो इससे 3 लाख से ज्यादा की टैक्स बचत होगी। लेकिन इनकम टैक्स में राहत सिर्फ टैक्स पेयर्स को खुश करने का मामला नहीं है। इसका सीधा असर कई सेक्टर्स पर पड़ेगा। इसमें कंजम्पशन बढ़ेगा, रियल एस्टेट, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर को सपोर्ट मिलेगा। जीएसटी कलेक्शन में मजबूती भी आएगी और टैक्स कंप्लायंस में सुधार देखने को मिलेगा। यही वजह है कि हर बजट में पर्सनल टैक्स सबसे बड़ा राजनीतिक और आर्थिक मुद्दा बना रहता है। लिहाजा अब निगाहें बजट 2026 पर हैं और टैक्स पेयर्स की उम्मीदें इससे कुछ ज्यादा बढ़ी हुई हैं। क्या उम्मीदें हैं? 30% टैक्स स्लैब को 50 लाख या इससे ऊपर शिफ्ट किया जाए। मिडिल स्लैब 6 से 15 लाख में जो है टैक्स रेट और थोड़े से नरम किए जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन को जो है ज्यादा बढ़ाया जाए। न्यू टैक्स रिजीम में कुछ बेसिक डिडक्शन की वापसी हो, इस तरह की अपेक्षाएं इससे जुड़ी हैं। अब टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सरकार स्लैब में थोड़ा सा भी बदलाव करती है तो करोड़ों सैलरीड और प्रोफेशनल टैक्स पेयर्स को सीधा फायदा मिलेगा। बजट 2025 ने जिस तरह न्यू टैक्स रिजीम को पूरी तरह से रीडिजाइन किया था, उसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि बजट 2026 में भी सरकार फाइन ट्यूनिंग कर सकती है। 30% टैक्स स्लैब को ऊपर शिफ्ट करना फिलहाल एक सुझाव है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये हाई इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अब सबकी नजर 1 फरवरी 2026 पर है। क्या सरकार मिडिल क्लास को फिर से कोई बड़ा तोहफा या कोई बड़ी सौगात देने की तैयारी में है? टैक्स स्ट्रक्चर में क्या कोई बदलाव इस बार देखने को मिलेगा? ये बातें फिलहाल अभी सस्पेंस के दायरे में घिरी हुई हैं, लेकिन चर्चाएं जोरदार हैं। टैक्स पेयर्स की अपेक्षाएं बहुत हाई हैं, सरकार से बहुत कुछ वो चाहते हैं और सबसे बड़ी मांग इस बार यही है कि जो टैक्स पेयर्स की जो अपर लिमिट है उसको बढ़ा करके 24 लाख से 30 लाख कर देना चाहिए। क्या सरकार इससे सहमत होगी? क्या मौजूदा दौर में ये बातें प्रैक्टिकल लगती हैं? हालांकि ऐसा नहीं है कि मांग उठी है तो उसको एप्लीकेबल कर भी दिया जाए। मार्केट में क्या है, सरकार की अपनी दशा क्या है, सरकार का राजस्व इससे कितना आहत हो सकता है या क्या कुछ और चीजें इससे प्रभावित होंगी, इन तमाम फैक्टर्स पर जो है जरूर निगाहें रहेंगी। हालांकि बजट की जो अवधि है जिसको पेश होना है 1 फरवरी को, अब बहुत वक्त नहीं रह गया है, तो ऐसी स्थिति में सरकार लास्ट मोमेंट पर तो मान करके चलिए कि कोई
चमत्कार या कोई बड़ा फैसला नहीं करने वाली। हाँ, अगर ऐसा होना ही है तो पिछले 6-7 महीनों से जरूर अंदर ही अंदर तैयारियां चल रही होंगी। होता क्या है इसमें, आपके लिए जो है हम तमाम अपडेट्स लेकर के फिर से हाजिर होंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या अपेक्षाएं आपकी सरकार से हैं, लिख करके जरूर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।